वेलकम टू द एनालिस्ट। आज एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आपको तो मालूम होगा, ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है और ये वॉर आज एस्केलेट हो गया क्योंकि यूएसए ने वॉर में एंट्री कर दी है। यूएसए हैज़ अटैक्ड द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान। तो हम लोग का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज का इज हु विल विन द वॉर। वॉर चालू है इजराइल और ईरान के बीच में, तो इसमें से ये दोनों साइड में से कौन जीतने वाला है। तो उससे पहले, ये डिसाइड करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इससे पहले जब यूएसए ने अटैक किया है तो ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि बाबा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक स्ट्रेट है वहाँ पे ईरान के नीचे, वो बोलेगा वो मैं ब्लॉक करने वाला हूँ। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड पासेस थ्रू दैट स्ट्रेट। तो अगर ये स्ट्रेट बंद हो गया ना तो वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा। और इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? ईरान को? डेफिनेटली नहीं। ईरान का तो अर्निंग्स कम हो जाएगा, पर इससे फ़ायदा होगा यूएसए और रशिया को। यूएसए और रशिया का ऑयल अभी मार्केट में और डिमांड में आ जाएगा। और ये एविडेंट है, इंडिया ने जब ये ईरान ने डिक्लेयर किया कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने वाले हैं, तो इंडिया ने अपना ऑयल का जो डिमांड है वो यूएसए में शिफ्ट कर लिया है। यूएसए से ज़्यादा ऑयल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तभी इसमें विनर कौन है? तो यहाँ पे फ़ायदा हुआ है यूएसए और रशिया को। ये तो एक साइड हो गया, ये तो ऑयल कंजम्पशन का बात हो गया। पर दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा विनर हो सकता है अगर उसके प्लान्स सक्सेसफुल हो गए, एंड दैट इज यूएसए। अगर यूएसए के प्लान्स ईरान पे अटैक करने के सक्सेसफुल हो गए ना, तो ये वॉर में ना इजराइल जीतने वाला है ना ही ईरान जीतने वाला है। इस वॉर में जीतेगा यूएसए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यूएसए का मेन मोटिव बिहाइंड द वॉर, जैसे कि बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि बाबा यूएसए यूज इजराइल फर्स्ट टू वीकन ईरान। तो यूएसए ने पहले इजराइल का इस्तेमाल किया है इसको वीकन करने के लिए ईरान को, और जब ईरान वीक हो गया तो फिर यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिए या फिर अटैक कर दिया। इसका पीछे का मेन मोटिव इज जो पॉलिटिकल पावर ईरान में है, दैट इज एंटी यूएसए। तो यूएसए ये चाहता है कि ईरान में एक ऐसी पावर आ जाए जो प्रो यूएसए हो, और यूएसए इज एक्सपेक्टिंग कि बाबा ईरान बैक डाउन कर जाएगा, ईरान सरेंडर कर जाएगा। ईरान बोलेगा कि बाबा ठीक है, हम लोग को और वॉर आगे नहीं बढ़ाना है, यूएसए से बातचीत करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये इफ्स एंड बट्स की बात है। अगर ये हो गया तो फिर यूएसए विल बी सक्सेसफुल। अगर ये हो गया तो ट्रम्प का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना ये ट्रम्प के अगेंस्ट ही जा सकता है। ठीक है, तो जो भी पावर है ईरान में वो अगर चेंज हो गई तो फिर डेफिनेटली यूएसए विल बेनिफिट फ्रॉम द वॉर। अगर नहीं तो ट्रम्प को कैसे नुकसान हो सकता है? ट्रम्प का एक पॉलिसी था अमेरिका फर्स्ट करके, ट्रम्प ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से निकाले। ट्रम्प नेटो को क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाबा सब हम लोग ही नेटो को पैसा क्यों दे, सोल्जर्स क्यों दे, दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं दे रहे। तो नेटो को भी ट्रम्प क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वेस्ट एशिया से ट्रम्प ने अपने ट्रूप्स कम करवाए हैं। ये सबके एक अपोजिट पॉलिसी है, दैट इज अटैक ऑन ईरान। और ये अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुई ना, ईरान ने अगर बैक डाउन नहीं किया, ईरान को अगर चाइना और रशिया का सपोर्ट मिलता रहा, तो ट्रम्प को ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो अगर ट्रम्प का पॉलिसी सक्सेसफुल हो गया देन यूएसए विल बी द विनर। अदरवाइज विनर फिर से एमर्ज होगा चाइना। रशिया में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि रशिया एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, पर इकोनॉमिक पावर रशिया का थोड़ा डाउन है। इस टर्म्स में चाइना बहुत आगे। तो चाइना फिर से पैसा प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, वेपन्स देगा। रशिया से वेपन्स तो आ ही रहे। ठीक है, तो अगर ट्रम्प का प्लान अनसक्सेसफुल हो गया तो ये विनर्स होने वाला है, दैट इज रशिया और चाइना। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ईरान और इजराइल विनर्स नहीं है। दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, पर दोनों जीतने वाले हैं नहीं, क्योंकि दोनों के कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है, लोगों की जान जा रही है। ठीक है, उनका इकोनॉमिक बजट पूरा हिल गया है। तो ये दोनों कंट्रीज तो डेफिनेटली विनर्स होने वाली नहीं है। विनर्स कौन होगा? आइदर यूएसए या फिर रशिया एंड चाइना, जो दो फ्रंट आपस में लड़ रहे, वो विनर डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी अपडेट्स आएंगे वो आगे या वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। पर इससे एक रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज हु विन्स द वॉर। एक जनरल कंसेप्ट है, वॉर में जीत किसकी होती है। ये टॉपिक को लेके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि वॉर, वेदर वॉर इज गुड और वेदर वॉर इज बैड।
फॉर अ कंट्री, फॉर द वर्ल्ड या फॉर द सोसाइटी। तो ये कंसेप्ट को लेकर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। और इस टॉपिक पे, ईरान और इसराइल के टॉपिक पे अगर आपको कुछ ओपिनियन देना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।